नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग एक ऐसे सिद्ध धाम में आए हुए हैं जहाँ के दर्शन आप लोगों को कराएंगे और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में भी दिखाएंगे। आज हम और हमारे मित्र विकास मिश्रा आए हुए हैं एक हनुमान जी के सिद्ध धाम श्री संकट मोचन धाम में। तो यहाँ की जो शोभा है वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी बहुत निराला है। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं संकट मोचन धाम के, और यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे हम हनुमान जी के बारे में, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी आप लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं। एकमा ब्लॉक से यह स्थान 4 किलोमीटर की दूरी पर है और आबादी से दूर होने के कारण यहाँ का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल है। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी यहाँ तक नहीं आता है, इसलिए भक्तों को अपने निजी साधनों के द्वारा ही यहाँ आना होता है। और यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। बड़ी दूर दूर तक यहाँ की ख्याति है और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए अब आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। सन 1985 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। उससे पहले यहाँ हनुमान जी के पिंडी स्वरूप की पूजा होती थी और उसके उपरांत यहाँ भव्य मंदिर और मूर्ति का स्थापना हुआ। मंदिर के दाहिने तरफ एक सुंदर यज्ञशाला है और मंदिर के बाहर दोनों तरफ एक ओर वाल्मीकि जी रामायण का पाठ करते हुए दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाए गए हैं। ये दोनों ही प्रतिमाएं देखने में बड़ी ही सुंदर और मनमोहक लगती हैं और इसके सामने एक शंकर भगवान का छोटा सा स्थान बनाया गया है जहां लोग पहले पूजा करते हैं, उसके उपरांत हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर स्वरूप है महादेव का। और आश्रम का स्वरूप भी बड़ा ही अनुपम और सुंदर है। आइए अब आगे देखते हैं। मैं यहाँ पुराने महाराज जी के ज़माने से ही आता रहा हूँ और इस स्थान का दर्शन करता रहा हूँ। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ के जो सबसे पहले महंत थे ब्रह्मलीन श्री राजेंद्र नाथ पांडे जी, बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। मैं उनके दर्शन कर चुका हूँ। अब उनके सुपुत्र श्री हरे राम पांडे जी यहाँ की सेवा करते हैं और इस स्थान का देखभाल करते हैं। हम इनसे भी मिलेंगे और इस स्थान के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं।
अभी हम लोग आए हुए हैं भोरहपुर अवस्थित संकट मोचन धाम में, और यहाँ के महाराज जी से आप लोग जानेंगे। बड़ा ही प्रसिद्ध और जागृत स्थल है ये, और दूर दूर से लोग आते हैं और मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती हैं। तो यहाँ के जो प्राकृतिक सुंदरता है वो आप लोगों को दिखाया गया और बाबा के दर्शन भी कराए गए। अब महाराज जी से हम लोग जानेंगे कि यह मनोकामना पूर्ण धाम संकट मोचन धाम का प्रारूप क्या है और क्या यहाँ पर विशेषता है कि भक्त यहाँ आते हैं। जय श्री राम। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी नर नारी, सिर्फ इस क्षेत्र के ही नहीं, बाहर से जो है सो जो लोग आते हैं और वो आकर के अपनी मन्नत को रखते हैं कि हे संकट मोचन, आप हमारी संकट को दूर करें, आप हमारी पीड़ा को दूर करें, हमारे कष्ट को दूर करें। हमें ये चीज़ की आवश्यकता है, तो हमारे संकट मोचन की कृपा से वो मनोरथ पूर्ण होती है। ऐसा देखने में जो है सो मिला है। और हम तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी के सेवा में समर्पित हैं, और इनका क्या प्रभाव है उसको हमने अपने जीवन में जाना। लोग कहते हैं कि महाराज जी आपने जो ये कहा वो पूर्ण हो गया, आपने कहा कि ये हो जाए वैसा ही हुआ, आपने कहा कि जाओ तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो, तुम संकट मोचन का जो है सो एक फूल उठा करके ले जाओ, तुम्हारी मनोरथ पूर्ण होगी। और वो व्यक्ति जाता है और फिर वापस आकर के कहता है कि महाराज जी जो आपने कहा वैसा ही हुआ। तो विशेष क्या कहना है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्मर दिन जानकी माता जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री